मुरादाबाद में बीजेपी पर भारी संकट। बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह की मौत। अब क्या मुरादाबाद सीट पर होगा उपचुनाव? 19 अप्रैल को देश की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। 80 के गढ़ में भी 8 सीटों पर जनता ने नेताओं और पार्टियों के भविष्य को मतदान पेटी में बंद कर दिया है। 4 जून को नतीजे सबके सामने आएंगे, लेकिन इन सब के बीच संकट मुरादाबाद सीट को लेकर बढ़ गई है। मुरादाबाद सीट से बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह बार बार जीत का दावा करते रहे, लेकिन कहते हैं ना, होइए वही जो राम रचि राखा। जनता के नतीजे आने से पहले सर्वेश सिंह को भगवान का बुलावा आ गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सर्वेश सिंह दांत के ऑपरेशन के बाद से बीमार चल रहे थे, लेकिन जीत का पूरा दावा कर रहे थे। 19 अप्रैल को उन्होंने पैतृक रतुपुरा गांव के बूथ पर मतदान किया था। शनिवार की सुबह उन्हें उपचार के लिए एम्स लाया गया। वहां हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि अगर यहां से सर्वेश जीतते हैं तो फिर क्या होगा? बीजेपी किसी और को सांसद बनाकर बिठा सकती है या फिर कुछ और? आपको ये सब हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले मुरादाबाद से खड़े सभी प्रत्याशियों को लेकर जान लेते हैं कैसा मुकाबला था यहाँ। जैसे आपको पता है कि बीजेपी से यहाँ कुंवर सर्वेश सिंह थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। सपा ने रुचि वीरा और बसपा ने मोहम्मद इरफान सईदी को मैदान में उतारा था और यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत इस वक्त सर्वेश ही माने जा रहे थे। हालांकि यहाँ की सीट की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथों में है। 45% से ज्यादा मुस्लिम वोटर यहाँ हैं। फिर भी बीजेपी अपने हिंदू कैंडिडेट के जीतने का दावा कर रही है। हालांकि कौन जीतेगा वो 4 जून को ही पता चलेगा। सर्वेश सिंह को बीजेपी ने चौथी बार मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। 2009 में उन्होंने पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2014 में उनके सामने सपा की टिकट से डॉक्टर ST हसन थे और इस वक्त उन्होंने जीत दर्ज। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी और हार का सामना किया। बीजेपी ने फिर चौथी बार इन पर भरोसा जताया था। कुंवर सर्वेश सिंह की अगर राजनीति की बात की जाए तो इनका अंदाज काफी अलग था। अपने परिवार की ये तीसरी पीढ़ी थे जो राजनीति में थे। उनकी ननिहाल से राजनीतिक विरासत उन्हें मिली थी। पिता कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और अमरोहा से सांसद रहे। अपने परिवार से अलग वो बीजेपी के साथ जुड़े। 1991 में उन्हें बीजेपी ने ठाकुरद्वार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और विधायक चुने गए। यहीं से उनके राजनीति की शुरुआत हुई। सर्वेश सिंह राजनीति में अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते थे। वो राज परिवारों की तरह राजनीति में सक्रिय रहे। जिद्दी स्वभाव और अपने निर्णय को लेकर बड़े बड़े नेताओं से मनवाने की खूबी उनके अंदर बखूबी थी। वो लोगों के साथ सीधे जुड़कर राजनीति करते थे। लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। संगठन के साथ उनके कभी मधुर संबंध नहीं थे। वो हमेशा अपने मूंछों को ताव देते हुए जनता के बीच दिखाई देते रहे। अब सवाल ये है कि दिवंगत सर्वेश सिंह अगर सीट जीतते हैं तो क्या हो? मुरादाबाद सीट पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि तुरंत उपचुनाव की संभावनाएं नहीं है। ये जरूर है कि मतगणना में अगर सर्वेश सिंह जीतते हैं तो उपचुनाव की संभावनाएं बनेंगी। अगर काउंटिंग डे पर सर्वेश की हार होती है तो दूसरा जो कैंडिडेट जीतेगा वही वहां से सांसद रहेगा। लेकिन अगर सर्वेश की जीत हुई तो उपचुनाव निश्चित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।